अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, जैसा कि लिवर सेल्स, किडनी सेल्स, हार्ट सेल्स और नर्व सेल्स वगैरह। ब्रेन और नर्व सिस्टम दो बेसिक टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जिनमें नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स और ग्लिया सेल्स शामिल हैं। नर्व सिस्टम में ग्लियल सेल्स की तादाद न्यूरॉन्स से 10 से 20% ज्यादा होती है। न्यूरॉन्स ब्रेन में की प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स बॉडी पार्ट से सिग्नल रिसीव और सेंड करते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने में बॉडी की मदद करते हैं। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, जिनमें सेल बॉडी, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स शामिल हैं। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, जो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। एक्सॉन्स एक लॉन्ग टेल की तरह दिखाई देते हैं, जो सेल से मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं। और डेंड्राइट्स 3 ब्रांचेस की तरह होती हैं, जो सेल के लिए मैसेजेस रिसीव करते हैं। न्यूरॉन्स न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस प्रेगनेंसी के 10th वीक में शुरू होता है और 25th वीक में एंड होता है। इस दौरान एम्ब्रियो में मौजूद स्टेम सेल्स ब्रेन के प्राइमरी सेल्स की फॉर्मेशन के लिए केमिकल सिग्नल्स रिसीव करते हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। आल्सो के न्यूरॉन सेल्स हमारी पैदाइश के वक्त मेजॉरिटी में हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं, लेकिन न्यूरोजेनेसिस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बर्थ के बाद न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन में हो रहा होता है, जहां न्यूरॉन्स की तादाद डिवीजन के थ्रू इंक्रीज होती है, और ये या तो 2 स्टेम सेल्स में डिवाइड होती हैं या फिर 2 नर्व सेल्स में। बॉडी में मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, और 2 न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होती है, जो न्यूरॉन्स के सिनेप्सिस के दरमियान एक स्मॉल गैप होता है। यहाँ पर एक्सॉन से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि रिसीविंग न्यूरॉन में स्पेसिफिक रिस्पांस जनरेट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स छोटे छोटे अमाइन मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स या फिर न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वेसिकल्स में पैक होकर नर्व एंडिंग्स पर स्टोर हो जाती हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि न्यूरॉन्स आपस में सिनेप्स में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से कम्युनिकेट करते हैं, तो आइए देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन कैसे काम करती है। हर न्यूरल साइनेप्स के 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि टारगेट सेल की मेम्ब्रेन होती है, जो ज्यादा डेंड्राइट्स होती हैं, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान गैप को कहते हैं। प्री साइनेप्टिक नर्व फाइबर्स के टर्मिनल्स पर बहुत सारी वेसिकल्स होते हैं, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल की वजह से डिपोलराइज्ड होती है, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के टर्मिनल पर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मेम्ब्रेन टर्मिनल से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्रॉस करने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन चैनल्स ओपन या क्लोज हो जाते हैं। ये आयन चैनल्स होते हैं, जिनके ओपन या क्लोज होने से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस के लिए चेंज होती है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर टारगेटेड सेल्स को एक्शन के लिए स्टिमुलेट करें, तो इसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो एक्साइटेटरी सिनेप्सिस पर एक्शन परफॉर्म करता है। इसके बरक्स अगर ये टारगेटेड सेल्स को इनहिबिट करे, तो इसे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और ये इनहिबिटरी सिनेप्सिस के थ्रू इनहिबिशन करता है। सिनेप्स की टाइप और टारगेट टिश्यूज का रिस्पांस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर पर डिपेंड करता है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक सेल की डिपोलराइजेशन करते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स टारगेट सेल की हाइपरपोलराइजेशन कॉज करते हैं, लिहाजा इनके एक्शन को इनहिबिट करते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये या तो एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या फिर न्यूरॉन्स में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के अलावा न्यूरोमोड्यूलेटर्स भी मौजूद होते हैं, जो सिनेप्सिस एसोसिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोमोड्यूलेटर्स फौरन से न्यूरॉन्स में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं या फिर एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बजाय इसके कि ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज्यादा वक्त तक रहें। ये ब्रेन में बहुत से दूसरे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। बेस्ट न्यूरोमोड्यूलेटर न्यूरोट्रांसमीटर्स में डोपामीन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन और नोरिपेनेफ्रिन शामिल हैं। हमारे ब्रेन को बहुत से अहम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत होती है, जिनमें हार्ट रेट, ब्रीथिंग, स्लीप साइकिल्स, डाइजेशन, मूड, कंसंट्रेशन, एपिटाइट और मसल मूवमेंट वगैरह शामिल हैं। ह्यूमन नर्व सिस्टम में 40 से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अहम न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनके फंक्शंस पर बात करेंगे। नंबर 1, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है जो 1914 में आइडेंटिफाई हुआ। एसिटाइलकोलिन एसिटिक एसिड और कोलिन से बना होता है, और ये ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। ये दोनों नर्व सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करता है और कोलिनर्जिक न्यूरॉन के एंड पर वेसिकल से रिलीज होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन न्यूरोमोड्यूलेटर जंक्शन पर रिलीज होता है और मसल